नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम जो है अपनी हिंदी की क्लास कर रहे हैं। और आज लास्ट जो क्लास हमने की थी वो भी काल की थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाई। ठीक है, हाफ पार्ट हो गया था काल का, हाफ पार्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये जो क्लास है क्लास नंबर 7th है। एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी क्लास दोनों आपकी एक साथ चल रही हैं। ठीक है, चलिए काल के बारे में थोड़ा सा रिकैप यानी कि थोड़ा सा पिछला जान लेते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया था। ठीक है, काल की सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। काल की परिभाषा क्या है? जो किसी कार्य के होने का समय को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, इसके कुल भेद की बात की थी, 3 थे। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, चलिए जो हमारा वर्तमान काल है उसके कितने भेद थे? वर्तमान काल के हमारे 5। वर्तमान से क्या मतलब है? अभी का जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम। ठीक है, उसके बाद था हमारा भूतकाल। भूतकाल कहते हैं हमारे 6 भेद, यानी कि जो बीत चुका है। ठीक है, जो बीत चुका है उसको हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के कितने हमारे? 6। लेकिन उसके बाद था हमारा भविष्य। भविष्य कहते हैं हमारे 3 भेद। ठीक है, भविष्य यानी कि आने वाला कल। ठीक, इतनी बातें हमने की थी। इनके बारे में कुछ हमने इनकी डेफिनेशन जान ली थी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कर रहे थे हम लास्ट क्लास में। हमने उन सब के ऊपर पूर्णतः ध्यान दिया था। ठीक है, जैसे वर्तमान काल है उसके भेद कौन कौन से थे? ठीक है, एक साधारण था। ठीक है, एक वर्तमान था आपका साधारण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, एक आपका पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और साम्य या फिर आज्ञार्थक के नाम से भी उसको जानते हैं। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक, उसके बाद था हमारा भूतकाल। भूतकाल के जो भेद थे उनके बारे में भी हमने थोड़ी सी बातें की थी, जैसे कि साधारण भूतकाल है, फिर आपका अपूर्ण भूतकाल है, ठीक, फिर पूर्ण है, फिर आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध है, हेतु हेतु मत भूतकाल है। उसके बाद हमने बात की थी अपने भविष्य काल के बारे में। भविष्य काल के भी हमारे 3 भेद थे। कौन कौन से? एक तो है हमारा सामान्य भविष्य काल, एक होगा हमारा संभाव्य भविष्य काल और एक होगा हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, इतनी हम चर्चा कर रहे थे और एग्जाम्पल देख रहे। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स हैं या कुछ रैंडम क्वेश्चंस बच चुके हैं जिनके हमें चर्चा करनी है और उनको हमें पूरा अपना कंप्लीट काल हमारा आज की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, काल भी कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें भी हमें 2 क्लासेस लगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले है यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। तो एक बात दूसरी बात पर निर्भर कर रही है। अगर बारिश होगी यानी कि होगी का क्या मतलब है? भविष्य, भविष्य की बात है। ठीक है, भविष्य की बात है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हेतु हेतु मद भविष्य काल, यानी कि किसी दूसरी चीज पर निर्भरता की अगर बात आ जाए तो हम किसको प्रेफर करते हैं? हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं। ए अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या फिर हेतु हेतु भविष्य काल। हेतु हेतु भविष्य काल तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमने अभी देखा उसमें निर्भरता होती है, एक चीज दूसरे पर निर्भर रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण भूतकाल। ठीक, क्योंकि अभी वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में आएगा? हमारा अपूर्ण भूतकाल के अंदर की जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। चांद का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चंद्र भी होगा, वधु भी होगा, शशि भी होगा, लेकिन पंकज हमारा कमल का पर्यायवाची होता है। कमल का हमारा होता है पंकज। ठीक है, इन शब्दों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए इस बात पे भी ना, पानी देख के आपको लग रहा हो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। इसीलिए इजी क्वेश्चन भी जो है वो थोड़े
एक्टिवनेस में गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव रखना है, नहीं है पूछा है या फिर है पूछा है, तो इसने पूछा है नहीं है। तो जल, नीर, अंबु, लेकिन कमल नहीं है। कमल का क्या होता है, पंकज हो गया, सरोज हो गया, इस तरह के हमारे कमल के होते हैं। आजाद का विलोम शब्द है, आजाद का विलोम शब्द क्या होगा इसके बारे में बताना है। गुलाम होगा, गुल होगा, अनिश्वर होगा या कोई नहीं होगा। तो आजाद का क्या होगा, गुलाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही। ठीक है, चलिए। ईश्वर का विलोम शब्द है, ईश्वर का विलोम शब्द भगवान, प्रभु, अनीश्वर या कपि। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अनीश्वर। भगवान, इसका पर्यायवाची है प्रभु, और कपि, कपीश आपने सुना होगा ना, कपीश। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपने वापस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यदि आप दिन रात मेहनत करोगे तो जरूर सफल बनोगे। ठीक है, तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है, कौन सा हमारा है। हेतु हेतु भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक बात दूसरी बात पे डिपेंड है। यदि तुम मेहनत करोगे, यानी कि करोगे क्या मतलब भविष्य में करोगे, एक तो क्लियर होगा कि भविष्य का सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा तो जरूर सफल बनोगे। सफलता आपकी किस पर डिपेंड करती है, आपकी मेहनत पर। आपकी मेहनत पर आपकी सफलता डिपेंड करती है। तो ये कौन सा हो गया, हेतु हेतु भविष्य काल। सामान्य भविष्य नहीं होगा, संभाव्य नहीं होगा, कोई नहीं तो है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, सफलता जो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी मेहनत पे। अगर आप मेहनत करोगे तो सफल बनोगे, नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। तो एक बात दूसरी बात पे आपकी डिपेंड कर रही है, इसलिए किस में आएगा आपका, हेतु हेतु मद भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद सीमा खाना बनाएगी। बनाएगी से आप क्या समझ रहे हैं, भविष्य काल का है। शायद से क्या है, संभावना हो सकती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट रहे, क्या हेतु हेतु नहीं, एक बात दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रही। सामान्य भविष्य काल भी नहीं है, संभाव्य भविष्य काल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कि शायद, शायद का मतलब क्या है, संभावना है कि शायद सीमा खाना बनाएगी। ऐसा लग रहा है कि शायद सीमा खाना बनाएगी। ठीक है, हेतु हेतु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सामान्य तो आपको पता ही, सामान्य बातें जिसमें होती हैं, जैसे कि सामान्य बात का अर्थ है, जैसे एक आपका आता है, सीता खाना बनाएगी। शायद तो नहीं है, या फिर इतना ले लो कि इसमें शायद हटा दिया। अब बताओ ये क्या है, सीमा खाना बनाएगी। तो सीमा खाना बनाएगी का अर्थ क्या हो गया, अब ये हो गया आपका सामान्य भविष्य काल। ठीक है, अब संभावना नहीं रही। संभावना कब थी, जब इसमें लगा हुआ था आपका शायद शब्द। शायद शब्द लगने से इसकी ये संभावना बन रही थी। क्योंकि अभी शायद कब लगाते हैं, जब पता ना हो, भाई मूड खराब है, क्या पता सीमा जी का मूड खराब हो, वो ना बना पाए खाना। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को जो आपसे पूछे गए हैं, जो सेंटेंस पूछा गया है, उसको समझना है। ठीक है, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल तो आप पहचान लेंगे आसानी से कि कौन सा क्या है। ठीक है, जो भविष्य में रचा गया है वो भविष्य है, मतलब जो भविष्य के लिए बोला गया है वो भविष्य है। जो भूतकाल में घटित हो चुका है वो भूतकाल है, और जो प्रेजेंट में चल रहा है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे। लेकिन इनके जो अंदर के भेद हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, कर आप उनको भी बड़ी आसानी से दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भविष्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा तो क्या कहलाता है। जब भविष्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करता है तो क्या कहलाता है, इसके बारे में हम अभी 3 से 4 प्रश्न शायद, या 2 से 3 प्रश्न कर चुके हैं। तो वो क्या कहलाएगा, क्या सामान्य है, नहीं। इसमें क्या एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर रहता है, बिल्कुल नहीं। संभाव्य में शायद, होगा, इस तरह के शब्द होते हैं। लेकिन हेतु हेतु मद भूत भविष्य काल में आपका क्या होगा, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। जैसे भगवान में एक उपवाक्य दूसरे भविष्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे कि एक इसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं,
यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, जो कि हमने अभी किया था। ठीक है। यदि आप दिन रात मेहनत करोगे तो जरूर सफल बनोगे। ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो हेतु हेतु भविष्य काल है, इस तरह से आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही माने एक तरह से आप इसे, जब भविष्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, एक उपवाक्य दूसरे पे उपवाक्य हो। अगर यहाँ भविष्य न लगाकर कुछ और लगा दें, भूतकाल में होता है आपका एक हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है। तो ये क्या हो जाता फिर, जब भूतकाल में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो तो क्या कहेंगे, हेतु हेतु भूतकाल। ठीक है। लेकिन अब हमारा भविष्य का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ, चुकी हूँ, ये सब हम किसमें प्रयोग करते थे? ठीक है। इसके बारे में बताना है। इसमें कहीं से भी आपको भविष्य काल की तो कोई भी बात नहीं दिख रही, क्योंकि वो काम को कर चुका है। ठीक है। उसने वो काम कर लिया है, तो भविष्य काल तो दोनों ही आपके गलत हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या आएगा, भूतकाल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, पूर्ण वर्तमान काल। मैं खाना खा चुका हूँ, चुकी हूँ, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल की काम आपका पूर्ण हो चुका है वर्तमान में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, बच्चे विद्यालय गए हैं, ये दोबारा आ चुका है। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूरज पढ़ेगा, तो ये किस तरह की बात है? या पढ़ेगा से क्या अर्थ है इसका, कि भविष्य में पढ़ेगा, अभी तो नहीं पढ़ा है। ठीक है। अभी नहीं पढ़ रहा है तो भविष्य में पढ़ेगा, तो तीनों ऑप्शन भी हमारे भविष्य के हैं। ठीक है। चलिए इनको, ठीक है। तो ये ना तो हमारा हेतु हेतु है कि कोई कोई दो वाक्य है ही नहीं, निर्भर तो जब करेंगे, संभावना की भी बात नहीं है। ठीक है। ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही होगा, ये सामान्य भविष्य काल है। ठीक है। जब भी आप क्वेश्चंस को करें, एक नेगलेक्ट वाला जो तरीका है क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई, ऑप्शन को जो डिस्क्वालीफाई करने का जो तरीका है, कि जो आपको नहीं लग रहा नहीं उनको काट दो, फिर आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान लगने लगेगा, आपको उसका आंसर दिखने लगेगा कि ये हो सकता है। ठीक है। हो सकता है पे नहीं चलना है हमेशा, कहीं अगर आप फंस जाएं, नेग्लेक्ट तो आप हर जगह करें, क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई जो उसका ऑप्शन है हर जगह करें, जो आपको गलत लग रहा है उसको काट दे तुरंत। फिर आपके पास चार में से तीन ऑप्शन बचेंगे, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, शायद सूरज पढ़ेगा। शायद किसके लिए बताया गया था, संभावना के लिए। ठीक है। शायद सूरज, ठीक है। तो शायद वाली जो बात है वो अभी अभी हम करके निपटे हैं, वो किसके अंदर आती है, वो आती है संभावना के अंदर, संभाव्य भविष्य काल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात दूसरी बात पे कहीं भी निर्भर नहीं करनी, उपवाक्य एक ही है कि शायद हरी पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है। तो ये थे हमारे पूर्ण काल के सारे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, सभी के अप्रोक्सीमेटली, सभी के अप्रोक्सीमेट 100% सभी के जितने भी आपके भेद थे, वर्तमान के हों चाहे आपके भूतकाल के हों चाहे भविष्य के हों, सभी के हमने एक से दो दो एग्जाम्पल करके देखे हैं। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है अब तक तो उसको देखें, और उसके अंदर तो इन दोनों का फिर आपका लिंक बनेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहा है जो हमारा काल के अंदर से छुटा हो। ठीक है। अब मैं आपको हजारों एग्जाम्पल कराता रहूं उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। बनता भी है तो अगर आपकी ऐसी कोई डिमांड है तो हम उसको पूरा भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल और ज़्यादा कराए जाएं तो एग्जाम्पल की संख्या में बढ़ा भी दूंगा आपकी क्लासेस के अंदर। ठीक है। हालांकि ज़रूरत कुछ नहीं है, इतने अच्छे से मैंने केवल एक करेक्टर पकड़ा, सूरज, जो लास्ट हमारी क्लास थी,
उसी सूरज के बिहाफ में मैंने आपको सारी बातें बताई, ठीक है, कि सूरज ऐसा करेगा तो ये होगा, सूरज इस तरह से करेगा, क्योंकि इस तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट, अब मैं कभी सूरज ले लूँ, कभी इधर उधर ले लूँ, कभी कुछ और ले लूँ, तो उससे थोड़ा सा आपके अंदर डाउट क्रिएट होगा कि एक सेंटेंस ही किस किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस को मैंने कई कई अलग अलग पार्ट में यूज़ करके आपको दिखाया है कि किस तरह से आप अपने काल को मजबूत कर सकते हैं। शायद ही अब आपको काल में कोई समस्या का सामना करना पड़े, अगर फिर भी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इस पार्ट में अभी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसको दोबारा बता दीजिए, मैं बिल्कुल दोबारा उसको आपको बिल्कुल एनालाइज कर दूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए, और वर्दी आपके पास एक दिन होगी, ठीक है। अगर जो बच्चे यूपीएसआई और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन बैचेस को ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। हालांकि रेलवे में शायद हिंदी नहीं पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन यूपीएसआई में आपकी हिंदी 40 मार्क्स की पूछी जाती है, यूपीएसआई, ठीक है। तो वो भी इन जो एग्जाम्पल हैं इनको पढ़ सकते हैं, उस लेवल के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके दोनों जो पूरा जो काल है वो फिनिश हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।